एफोरिज्म 70 प्रश्न है कि एफोरिज्म 1 से 69 तक ऊपर वर्णित तथ्यों से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर साहब ने एफोरिज्म 1 से 29 तक का कंक्लूजन रिजल्ट बताया है। डॉक्टर हेमन साहब फरमाते हैं, चिकित्सक रोगी के कष्ट और उसके स्वास्थ्य में आए हुए परिवर्तनों को देखकर ही उसके रोग को समझ सकता है और उसको औषधि के बारे में निर्णय ले सकता है। किसी भीतरी कारण या कीटाणु को अथवा प्राकृतिक रहस्यमय आचरण को रोग के लिए दोषी ठहराना एक मिथ्या है, झूठी मान्यता है। रोगग्रस्त शरीर को रोग के लक्षणों से मिलने जुलने वाली औषधि द्वारा परिवर्तन लाकर ही ठीक किया जा सकता है। सामान्य लक्षणों की स्वास्थ्यवर्धक शक्ति ही स्वास्थ्य में परिवर्तन ला सकती है। उस औषधि में रोग जैसे लक्षण प्रकट करने की कितनी क्षमता है, इसका फैसला स्वस्थ शरीर पर उसकी परीक्षा करके ही किया जा सकता है। व्यापक परीक्षणों से ये विदित हुआ है कि ऐसा कोई भी औषधि जो शरीर में भिन्न भिन्न लक्षण प्रकट करती हो और रोग के लक्षणों के विपरीत हो, प्राकृतिक रोग को दूर नहीं कर सकती। इस प्रकार की बात प्राकृतिक रूप से भी नहीं देखी गई कि भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाने पर मूल रोग नष्ट हो गया हो। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि यदि दूसरा रोग मूल रोग से अधिक बलवान और प्रचंड हो। परीक्षणों और दीर्घकालिक अनुभवों से ये भी प्रमाणित हो चुका है कि यदि रोग के किसी एक लक्षण को पकड़कर चिकित्सक उसके विपरीत लक्षण प्रकट करने वाली औषधि देकर रोग को दूर करना चाहे तो ये असंभव है। रोग नष्ट हो जाए, रोगी को कुछ देर रोग में कमी मालूम होगी, परंतु बाद में रोग अधिक उग्र रूप धारण कर लेगा। संक्षेप में, विपरीत और तुरंत लाभ करने वाली विपरीत उपचार किसी भी पुराने और संघातिक रोग को जड़ से नष्ट नहीं कर सकता। होम्योपैथी ही एकमात्र ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक रोग के लक्षण जैसे लक्षण प्रकट करने वाली औषधि उचित मात्रा में रोगी को दी जाती है। यह चिकित्सा प्रणाली जीवनी शक्ति में परिवर्तन लाने वाली बीमारी को आसानी से वश में कर रोग को सदा के लिए जड़ से नष्ट कर देती है और रोगी पूर्ण आरोग्य लाभ कर लेता है। होम्योपैथी शरीर में विद्यमान रोग के समलक्षणों वाला और भी अधिक बलवान कृत्रिम रोग का जन्म देकर पहले ही विद्यमान रोग को नष्ट कर देती है। इस विधान द्वारा पुरानी प्राकृतिक बीमारी में उसी से मिलती जुलती एक नई बीमारी शामिल हो जाती है और इसके फलस्वरूप पुरानी बीमारी सदैव के लिए नष्ट हो जाती है। डॉक्टर पुनीत सरपाल।